नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 20 जून को कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिंह राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली में राहु वृषभ राशि में, शनि मकर राशि में, केतु वृश्चिक राशि में इस गोचर काल में गोचर करेंगे तो उनका समग्र प्रभाव आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसका भी विश्लेषण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में शुक्र देव 22 जून को चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और शुक्र पर परम मित्र शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि एक दुर्लभ योग बना रही है, जिससे आपके जीवन में एक नए स्वर्णिम काल की शुरुआत होगी। जो आपके पुराने जितने भी कष्ट थे, समस्याएं थे, परेशानियां थे, वो सब दूर हो जाएंगी। जहाँ तक बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल की बात है तो ये समय समय पर राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इनके प्रभाव के बारे में हम मासिक राशिफल में विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन, संपत्ति, ज्ञान, विवेक, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और धर्म के कारक हैं। देवगुरु संतान और शिक्षा के भी कारक हैं और देवगुरु 20 जून को वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। बृहस्पति प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव और दशम भाव के कारक हैं। इन चारों भावों में विराजमान बृहस्पति को व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। पहले आप ये समझें कि वक्री का क्या अर्थ होता है। वक्री अवस्था का ये अर्थ नहीं है कि ग्रह उल्टी चाल चलने लगते हैं। दरअसल वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये विपरीत दिशा में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, वक्री अवस्था में ग्रह पहले से अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति तो वैसे ही शुभ फल प्रदान करते हैं, वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करेंगे। और तीसरी बात यह है कि वक्री अवस्था में ग्रह अपने से एक घर पीछे वाले भाव का भी फल प्रदान करते हैं। जैसे अगर देवगुरु धन भाव में वक्री अवस्था में है, अगर धन भाव में वक्री अवस्था में है तो लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। अगर कन्या राशि में वक्री हैं तो सिंह राशि का भी फल प्रदान करेंगे। अगर वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे हैं तो तुला राशि का भी फल प्रदान करेंगे। और अगर कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो मकर राशि का भी फल प्रदान करेंगे। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह चाल अपनी धीमी कर लेते हैं तो वो आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी थोड़ा रुकें, थोड़ा रेस्ट ले लें और विचार करें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसमें क्या कमियां थीं जिससे आपको लाभ नहीं मिल रहा था। इसकी एनालिसिस कीजिए और तब आगे बढ़िए। चलिए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति आपको वक्री अवस्था में क्या शुभ फल देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 20 जून से वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर चुके हैं। सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि
लाभ भाव पर पड़ रही है। सीधी दृष्टि लग्न भाव पर और नवम दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है। कुंडली के एकादश भाव से आपकी आय, आपके लाभ, आपकी इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। एकादश भाव से लक्ष्य की पूर्ति का विचार किया जाता है और इसमें देवगुरु बृहस्पति आपकी हेल्प करेंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा, नौकरी प्राप्ति की, विवाह की, संतान की, वाहन क्रय करने की, मकान बनवाने की, इनमें से कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आपने देव दर्शन की इच्छा कर रखी है, तीर्थ यात्रा की इच्छा कर रखी है, वह भी पूरी होगी। कुंडली का सप्तम भाव जो होता है, इससे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लेन देन, क्रय विक्रय, इन सब का विचार किया जाता है। दशम का दशम होने के कारण सप्तम भाव को कर्म के साथ भी जोड़ा जाता है। सप्तम भाव सौभाग्य का सूचक होता है। अर्थात विवाह के बाद आपका जीवन कैसा होगा, इसका भी विचार सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति सबसे बेहतर परिणाम देते हैं, क्योंकि सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है और लग्न ही कुंडली का शीर्ष है, कुंडली का सिर है, कुंडली का सब कुछ है। तो देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लग्न को स्ट्रांग बनाएगी। देवगुरु जिस भाव में विराजमान है उस भाव को तो स्ट्रांग बनाते ही है, साथ ही साथ आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव को स्ट्रांग बनाएंगे, लग्न भाव को स्ट्रांग बनाएंगे, पराक्रम भाव को स्ट्रांग बनाएंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति संतान और शिक्षा भाव के स्वामी हैं, तो संतान और शिक्षा भाव को भी स्ट्रांग करेंगे और कुंडली के अष्टम भाव को भी स्ट्रांग करेंगे। यानी कि जो लोग ज़मीन से नीचे के जुड़े हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, लोहा, माइंस, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को भी बहुत अधिक लाभ देंगे। तो इस तरह से कुंडली के 6 भावों को देवगुरु स्ट्रांग करते हैं। सप्तम भाव में विराजमान देवगुरु आपके भीतर हर समस्या का समाधान निकालने की क्षमता डेवलप करते हैं, क्योंकि दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। व्यक्ति को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या से बाहर निकाल लाते हैं और उसका उपाय भी बताते हैं। साथ ही साथ आय में वृद्धि करते हैं, लाभ में वृद्धि करते हैं, गेन में वृद्धि करते हैं, क्योंकि दृष्टि एकादश भाव लाभ भाव पर है। बहुत सारे शुभ परिणाम आपको देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि 7th हाउस में विराजमान देवगुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और ये आपके लग्न को यानी आपके शरीर को बहुत ही स्ट्रांग बना देते हैं। आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। जल्द किसी बीमारियों से आप ग्रसित नहीं होते हैं। बहुत ही कोई टिपिकल स्थिति बने तो भले ही आप जो है बीमार होंगे, अन्यथा आप स्वस्थ रहेंगे। 7th हाउस में गुरु अगर विराजमान है तो किसी भी तरह की इंजरी से आपको तुरंत राहत मिलेगी, बहुत जल्दी रिकवरी होगी। आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। इनकम के बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे स्कोप आपको प्राप्त होंगे देवगुरु की कृपा से। पैसे कमाने के नए नए आइडियाज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सप्तम भाव है वो लव लाइफ में सफलता प्रदान करता है और अक्सर जो है जो लव लाइफ है वो विवाह में कन्वर्ट हो जाता है। 7th हाउस में विराजमान देवगुरु शत्रुओं से किस तरह निपटना है ये भी आपके अंदर डेवलप करते हैं। डिप्लोमेसी आपके अंदर आती है, आपकी बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। व्यापार या जॉब के क्षेत्र में कितने ही बड़े कंपटीटर्स आपके सामने हों, लेकिन 7th हाउस में विराजमान देवगुरु सभी से सुपरसीड कराने की क्षमता आप में डेवलप करते हैं। पेपर वर्क बहुत अच्छा होता है 7th हाउस में विराजमान देवगुरु अगर हैं।
बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सभी देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में विराजमान होने की स्थिति में सफलता प्राप्त करते हैं। हर कार्य अपने हित में कराने में सक्षम होते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अगर सप्तम भाव में देवगुरु विराजमान है और आप पर किसी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो ससुराल पक्ष से हेल्प मिलती है। 7th हाउस में विराजमान गुरु के कारण लाइफ पार्टनर से भी धन का सहयोग मिलता है। ऐसा होता है कि कभी कभी पत्नियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो छोटी छोटी बचत करती रहती हैं, घरेलू बचत करती रहती हैं, और कभी ऑल ऑफ सडन आपको कोई आवश्यकता पड़ गई तो उसमें आपकी बहुत बड़ी हेल्प करती हैं। तुरंत वो पैसा निकाल करके आपको दे देती हैं और आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है। लाइफ पार्टनर बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं। और विवाह के बाद अगर इस गोचर काल में 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में आपका विवाह होगा तो निश्चित रूप से आपकी किस्मत चमक जाएगी। वक्री अवस्था में देवगुरु कोई भी ग्रह एक भाव पहले का भी फल देते हैं। तो सप्तम भाव में विराजमान हैं देवगुरु, तो ये छठे भाव का भी फल देंगे। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि ये संतान और शिक्षा भाव को कैसे प्रभावित करेंगे और अष्टम भाव को किस तरह से प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं और चूंकि वक्री अवस्था में हैं इसलिए वो छठे भाव को भी प्रभावित करेंगे। छठे भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में क्या प्रभाव डालेंगे, इस पर मैंने एक वीडियो विस्तार से अपलोड कर रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। शनिदेव वक्री का प्रभाव भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली में शनि, गुरु, सूर्य, राहु, केतु, इन्हीं सब का विशेष प्रभाव होता है। तो इनके प्रभाव में के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक शिक्षा और संतान भाव की बात करें, चूँकि देवगुरु पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो ये शिक्षा और संतान भाव को भी प्रभावित करेंगे। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपके संतान को जॉब लग सकती है, नौकरी मिल सकती है, या संतान आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में आपका सहयोग करेगी और अर्निंग मेंबर बनेगी। छात्रों के लिए, सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। ख़ास करके वो छात्र जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सफलता के पूरे योग हैं। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन सब की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत ही बेहतर योग बन रहे हैं। उन्हें सफलता मिलेगी, जॉब मिल सकती है, अपने एग्ज़ाम को वो क्रैक करेंगे। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी सफलता के योग हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसमें भी देवगुरु आपकी हेल्प करेंगे। देवगुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए पदार्थों का भी है। तो जो लोग लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइन, मिनरल्स के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष, इन सब के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अभूतपूर्व लाभ होगा। उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी। कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इन सब का बिजनेस करने वाले लोगों को भी बहुत लाभ होगा। जहाँ तक रोग, ऋण और शत्रु की बात है, देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और जैसा मैंने अभी बताया कि आपको इतना स्ट्रांग कर देंगे कि रोग आपसे कोसों दूर भागेंगे। ऋण की बात करें तो अगर आप ध्यान दीजिए, ऋण दो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आप बिजनेस के लिए, किसी जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, कोई नया व्यवसाय, कोई नया निर्माण करने के लिए, मकान बनवाने के लिए, वाहन क्रय करने के लिए, किसी और अच्छे कार्य के लिए ऋण अगर लेते हैं, आसानी से आपको लोन मिल जाएगा गवर्नमेंट बॉडी से, बैंक से या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, और आप अपने कार्य को कर ले जाएंगे और उसके बाद उससे आपको लाभ होगा।
जहाँ तक शत्रुओं की बात है, प्रतियोगियों की बात है, कंप्लीटर्स की बात है, तो सप्तम भाव में देवगुरु विराजमान हैं, तो वो इन सब को आगे ही नहीं बढ़ने देंगे, आप इन सभी को परास्त करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं समग्र रूप से आपके कुंडली का विश्लेषण राहु और केतु के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लग्न के स्वामी सूर्य हैं। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान हैं और शनि षष्ठम भाव में विराजमान हैं। सूर्य जब आपके लग्न के स्वामी हैं तो राहु और केतु तो कहीं से कहीं टिकेंगे ही नहीं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी बात, राहु जो हैं वो शनि के समान व्यवहार करते हैं और शनि आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत स्थिति में है, वक्री अवस्था में है, शुभ फल देने वाले हैं। तो राहु भी आपको शुभ फल ही देंगे, चूंकि आपके कर्म भाव में विराजमान हैं, इसलिए आपको कर्म क्षेत्र में पूरी सफलता मिलेगी। जॉब में, प्रोफेशन में, कैरियर में आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको वेतन वृद्धि मिल सकती है, आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा गेन हो सकता है। बात करें केतु की, तो केतु चूँकि सुख भाव में विराजमान है, तो परिवार के बीच में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति, खटपट की स्थिति बन सकती है और वो आप अपने व्यवहार से अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए आप उसको संभाल ले जाएंगे। कोई ख़ास बात इससे नहीं फर्क पड़ेगा राहु और केतु से। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग, जिसके कारण मैंने टाइटल में लिखा है स्वर्णिम काल, स्वर्ण काल, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा योग बन रहा है आपकी कुंडली में। एक और बहुत ही शुभ योग आपकी कुंडली में इस समय बन रहा है और वो है शनि शुक्र का समसप्तक योग। शुक्र 22 जून को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। शनि और शुक्र आमने सामने हैं। शनि और शुक्र एक दूसरे के गहरे मित्र हैं और वक्री शनि की दृष्टि मित्र ग्रह शुक्र पर पड़ेगी, जो शुक्र की शुभता और शुक्र के प्रभावों में वृद्धि करेगा। शनि और शुक्र का ये योग आपके जीवन में एक ऐसा सुनहरा दौर लाएगा, एक गोल्डन पीरियड लाएगा, जिसे आप जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। शुक्र धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य ले आएंगे। शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है, इसलिए आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे। आप उन सामानों को खरीदने में धन खर्च करेंगे जिनसे सुखों में वृद्धि हो सके, जैसे गहने, आभूषण, ज्वेलरी, शानदार कपड़े, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स वगैरह। सजने संवरने में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा। आप अपने घर में सुख और ऐश्वर्य लाने वाले आइटम्स भी परचेज करेंगे, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, एलईडी या और कोई सामान। इनसे आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। सेहत संबंधी समस्याएं, मानसिक और आर्थिक परेशानियां जो कि बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही थीं, वो दूर हो जाएंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कोई धार्मिक या सामाजिक आयोजन, जैसे शादी ब्याह है, बच्चे का जन्म है, मुंडन संस्कार है, ये सब आयोजित हो सकता है। आप परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, किसी पर्यटन स्थल को जा सकते हैं। चूँकि शुक्र आपके द्वादश भाव में विराजमान है और द्वादश भाव का संबंध विदेश से भी होता है, आपकी विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आप विदेशों में जाकर के सेटल होना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए विदेश में जाना चाहते हैं, तो शुक्र भी आपकी हेल्प करेंगे और शनिदेव भी आपकी हेल्प करेंगे। आप विदेश जाकर के सेटल होंगे, विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं और विदेशों से आपको धन भी प्राप्त होगा। जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ड्रेस डिजाइनिंग, वाहन, आभूषण, जेवर, गहने, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में। डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, होटल, रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, खाने पीने के सामान, जो भी इसका व्यापार व्यवसाय करते हैं,
जो ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं उन सबको इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपकी कुंडली को सूर्य, गुरु, शनि बहुत ही अधिक प्रभावित करते हैं और शनि वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में 23 मई से हैं और 11 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे आपकी कुंडली में। तो इसका भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा और उसे भी समझिएगा उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी राशि पर। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में समग्र विश्लेषण कर दिया है देवगुरु के वक्री होने के प्रभाव के संबंध में सिंह राशि के जातकों पर। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।